दोस्तों के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स ही तो है जो ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं जिससे ना तो हमारे पास खुद के लिए टाइम है ना तो अपने दोस्तों के लिए। अपनी इस बिजी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालते हैं और अपने दोस्तों के लिए निकालते हैं। तो फिर चलते हैं सराज को एक्सप्लोर करते हैं। सराज है ही इतना खूबसूरत कि यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड। सराज में आज हमारी जर्नी का तीसरा दिन है। मौसम ने अचानक से करवटें बदली। देखते ही देखते बादलों ने आसमान को चारों तरफ से घेर लिया। हल्की हल्की बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि ने हरी भरी घास के मैदान को ओलावृष्टि की सफेद चादर में तब्दील किया। कुछ टाइम के बाद मौसम में सुधार हुआ तो हमने भी अपने आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। वो कहते हैं ना कि मंजिल उतनी मायने नहीं रखती जितना कि सफ़र। इसी सोच के साथ हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र को पूरा करने के लिए। गलसा से अपनी जर्नी को शुरू करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा बड़ा देव पीक। बड़ा देव पीक और गलसा के बीच का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 10 से 12 किलोमीटर है और साथ में सीधी चढ़ाई भी चढ़नी होगी। जब आप अपनी जर्नी में आगे आगे बढ़ते जाते हो यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड। जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे थे वी हैव एक्सपीरियंस सम अमेजिंग मोमेंट्स दैट मेक्स अस डे अमेजिंग। ट्रैक करने का भी एक अलग ही मज़ा है। जब भी लगे थोड़ी देर के लिए बैठे, आराम फरमाया और कुछ यादें कैमरे में कैद कर ली और फिर चल पड़े। कुछ इसी तरह के शानदार मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करने के बाद हम अपने जर्नी में आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बातों ही बातों में सफ़र कब पूरा हुआ इसका कोई पता ही नहीं चला। अब हमने अपने जर्नी का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बड़ा देव पीक में पहुंच गए हैं। बड़ा देव पीक में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु जी वास करते हैं। बड़ा देव जगह है ही मेरे लिए खास है क्योंकि जिस तरह का यहाँ एनर्जी है और जिस तरह की वाइब्रेशन है और जिस तरह का सुकून यहाँ है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आई मस्ट टेल यू सराज है ही काफ़ी सुंदर। बाय द वे चाहे वह गलसा हो या शेटाधार हो या फिर चुंचवाड़ा महादेव हो, अपनी सराज जर्नी को ट्रैक करते हुए अभी तक हमने सिर्फ गलसा को ही एक्सप्लोर किया है। बड़ा देव से अपनी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। तो चलते हैं शेटाधार। शेटाधार अब यहाँ से अराउंड 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे भी कहते हैं ना मंजिल उतनी मायने नहीं रखती जितना कि सफ़र। इसी सोच के साथ हम निकल पड़े शेटाधार के लिए। पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा था। धूप छाँव का सिलसिला जारी था और हमारे चलने का भी। काफ़ी दूर चलने के बाद थोड़ी देर आराम फरमाया, खाना पीना खाया और फिर निकल पड़े अपने आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए। ये सराज है, यहाँ हालात परिस्थितियाँ कब बदल जाए इसका कोई पता नहीं चलता। यहाँ हमेशा तैयारी के साथ चलना पड़ता है। आई मीन मेरे कहने का मतलब है कि हालात परिस्थितियों में अचानक से बदलाव हुआ। हमारे सामने परिस्थितियाँ कुछ डरावनी सी हुई। बारिश ने भयानक सा रूप ले लिया और हमारा सामना भारी बारिश के साथ हुआ। आखिर में वो मोमेंट आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। सो फाइनली हम शेटाधार में पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचकर एक सुकून का पल मिला, एक अलग सा एहसास, एक खुशी जो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर यहाँ की खूबसूरती को मैं समेट नहीं पा रहा था। कुछ इस तरह के शानदार मोमेंट्स को जी लेने के बाद यह मेरे लिए एक अलग सा एहसास था, एक अलग सा सुकून था, एक अलग सी खुशी थी।
शेटाधार मंदिर देव शेट्टीनाग जी का है। इस मंदिर में जो काष्ठ कला का काम किया गया है वो सच में काबिले तारीफ है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सभी लोग साथ में बैठ गए और अपने सफर के किस्से कहानियों को एक दूसरों के साथ शेयर करने लगे। दिस वॉज द एंड ऑफ द डे। अब इंतजार था कल का। You guys are amazing. Thank you and thank you so much for your love and support. Subscribe us and make sure press the bell icon.